तो अगर ओपीडी की बात करें तो सफीदुल नागर इकबाल की क्या स्थिति है पहले की ओपीडीओं में और अब में कितना परिवर्तन है? सर पहले तो मैं आपको नमस्कार करना चाहूँगा और आपका स्वागत है। सर हमारे पास जो अभी जो ये सीज़न चल रहा है हमारी ओपीडी काफ़ी बढ़ चुकी है। सर्दियों में हमारी ओपीडी 300 के आसपास होती थी, अब हमारी ओपीडी 700 के आसपास आ चुकी है, जिसमें से नई ओपीडी जो हमारी है डेली की ओपीडी 400 प्लस जा रही है। साथ में हमारे पास जो ओल्ड पेशेंट की ओपीडी होती है साथ में वो होती है गाइनो। अभी हमारा सीज़न चल रहा है, एक महीने में ना मातृ प्रोग्राम चल रहा है जिसको हम PMSA कैंप के थ्रू हम चलाते थे महीने में 3 बार, लेकिन अब इस महीने से हम डेली चला रहे हैं, जिसमें से हम जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनका डेली चेकअप हो रहा है। हर गर्भवती महिला को कंप्लीट करना है। ऊपर से हमारे पास यहाँ पीडियाट्रिशियन आ चुके हैं जिसमें से हमारी बच्चों की ओपीडी अलग से बढ़ी है, तो हमारी डेली ओपीडी 700 के आसपास जा रही है, जिसमें एडमिशन भी हमारे बढ़ चुके हैं। डेली हमारे पास यहाँ 15 से 20 पेशेंट एडमिट हो रहे हैं। तो मरीजों की बात करें तो ओपीडी में किस प्रकार के अधिक मरीज आ रहे हैं, कौन सी बीमारी? सर हमारे पास अभी मोस्टली खांसी जुकाम बुखार के और साथ में हमारे पास उल्टी दस्त के आ रहे हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है उल्टी दस्त के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। आप क्या मानते हो, नॉर्मल वायरल है या ये जो कोविड की बीमारी है और अन्य? सर अभी हमारे पास सैम्पलिंग हमारे पास पहले 30 से 40 होती थी, अब हमने आज से सैम्पलिंग बढ़ा दी है। और जो हमारे कोविड के पेशेंट हैं हमारे 5-6 डेली एवरेज है हमारे पास पेशेंट आने की। नॉर्मल वायरल के साथ साथ कोविड भी बढ़ा है। हाँ जी। तो किस प्रकार की आप हिदायतें दे रहे हैं जो मरीज यहाँ पे आ रहे हैं? सर एज ए कोविड नोडल ऑफिसर होते हुए हम पेशेंट को सभी को ये बोलते हैं कि मास्क लगा के रखिए, ठीक है। अपना अगर किसी को खांसी जुकाम है फर्स्ट डे ही आप सिविल हॉस्पिटल आइए, अपना कोविड का टेस्ट करवाइए और डॉक्टर का परामर्श लें। सर जो कोविड के मरीज आ रहे हैं उसमें डोज लग चुके हैं, तो उसमें कुछ मरीज ऐसे भी होंगे जिनको डोज लग चुकी है? सर हमारे पास पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जिनको कोविड की डोज लग चुकी है, कोविड पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन उनमें ऐसे कोई खतरे वाली ऐसे कोई सिम्टम साइन एंड सिम्टम्स नहीं मिले हैं, जिसको सीवियरिटी बेसिस कम हो गई है, यानी वायरलेंस जो वायरस का वायरलेंस होता है जो वो कम हो चुका है, जिससे कि खतरा कम हो चुका है। सर एक और ये तो रही मरीजों की बात है, मरीज बढ़ रहे हैं आपने माना है, लेकिन इसके चलते चलते एक समस्या हो रही है कि जैसे मरीजों से हमने बात की तो मीडिया में बात आई थी कोई यहाँ पर दवाइयाँ नहीं मिलती प्रॉपर और बाहर की दवाएं लिखी जाती है, उस पर आपका क्या है? सर हमारे पास जैसे कि मैंने बोला है कि आपको कि ओपीडी हमारी 700 प्लस आ चुकी है। हमारे पास क्या होता है ना सर, जैसे महीने में एक दिन हमारे वेयर हाउस से हमारा जो सेशन खुलता है महीने में एक दिन हमारे पास सप्लाई होती है। अभी क्या है जैसे कफ सिरप है हमारे पास 700 ओपीडी, तो 700 में से 500 पेशेंट ऐसे होते हैं हमारे पास जो कफ सिरप की डिमांड करते हैं। खांसी ना होते हुए अपने बच्चे के लिए भी लिखवा लेते हैं, सर खांसी घर में खांसी है जी एक सिरप लिख दीजिए। हम किसी पेशेंट को लिखने से मना नहीं कर सकते हैं। पेशेंट अगर कंप्लेन करता है खांसी तो हमें एडवाइस करना पड़ता है, और एक दिन में 500 कप सिरप देना पॉसिबल नहीं है। तो हॉस्पिटल में ना मिले और बाहर जो केमिस्ट की दुकान है वहाँ से मिले? सर ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास जो अवेलेबल होता है। इसका जवाब मैं देता हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग जो भी दवाइयाँ लिखते हैं हम कभी भी ब्रांड के नेम से या कोई भी बाहर की दवाई ऐसे नहीं लिखते हैं। जो बीमारी है उसका इलाज लिखते हैं, सोल्ट लिखते हैं, तो वो अपने पास अवेलेबल होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता तो मरीज़ को बाहर से भी खरीदना पड़ जाता है, क्योंकि हर कोई जो जनरल दवाइयाँ वो तो अवेलेबल हैं अपने पास, लेकिन जो कई बार जो कार्डिक दवाइयाँ हैं, जो किडनी की दवाइयाँ हैं, जो लीवर की दवाइयाँ हैं, वो सारी अवेलेबल नहीं होती हमारे पास, तो वो कई बार चीज़ें बाहर से लेना पड़ जाता है मरीज़ को। तो उस वजह से लगता है मरीज़ को कि बाहर की दवाइयाँ लिखी जा रही हैं, लेकिन बाहर का कोई ब्रांड नेम नहीं लिखा जाता है, सोल्ट नेम लिखा जाता है हमेशा। अब हमारे पास कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं सर जो बाहर से दवाइयाँ चल रही है जिनकी पानीपत से, दिल्ली से, रोहतक PGI से, क्योंकि वहाँ जो मेडिसिन आती है वो PGI लेवल की आती है। जैसे हार्ट के पेशेंट हैं वहाँ पर किसी को कार्डिक सर्जरी हुई है, किसी को स्टंट डला है, कुछ दवाइयाँ उनकी अलग से मेडिसिन होती है जो हमें सरकार प्रोवाइड नहीं करती, जिसको हमें प्रिस्क्राइब करना पड़ता है, वो उनको बाहर से ही अवेलेबल होगी या PGI से ही अवेलेबल होगी। सर ये भी आरोप लग रहे हैं कि आपकी जो डॉक्टर है जो यहाँ के सिविल हॉस्पिटल के कि बाहर जो केमिस्ट की दुकानों पे कमीशन दे रहे हैं। किसने आरोप लगाया, पहले आप उसका नाम बताइए। अगर आपके पास प्रूफ है तो हमारे सामने प्रेजेंट करिए उस चीज़ को। देखो सामने वाला तो कुछ भी बोल सकता है, कोई सब फ्री है बोलने के लिए, ठीक है, लेकिन सामने वाला अगर बोल रहा है तो उसकी आप अगर तहकीकात कर रहे हो तो आप कम से कम हमारे सामने प्रूफ रखो इस चीज़ का। अगर कोई चीज़ ऐसी मिलती है, चाहे डॉक्टर साहब मिलते हैं, मैं मिलता हूँ, कोई और डॉक्टर मिलता है, तो उसका अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे हम लोग। डॉक्टरों की भी कमी है जी सर, यहाँ पर सर अभी हमारे पास जो MO है सिविल हॉस्पिटल के अंदर, यहाँ पर सिर्फ 2 ही तैनात है और एक SMO सर है, ठीक है, वो पीडियाट्रिशियन है, वो पीडियाट्रिक OPD भी देखते हैं साथ के साथ, ठीक है सर। दो हम जो डॉक्टर हैं, मैं और डॉक्टर प्रदीप, हमारी मोहना पोस्टिंग है, जिनकी डेपुटेशन यहाँ हुई है। सर ECG को लेकर के क्या कहेंगे, इसके लिए कोई उपलब्ध है? सर हमारे पास ECG की मशीन अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ECG टेक्नीशियन नहीं है, लेकिन ECG हम डॉक्टर्स
और हमारा स्टाफ मिलकर खुद ही करते हैं। एक्सरे को लेकर के क्या कहें? सर एक्सरे की मशीन हमारे पास जो है काफ़ी पुरानी है, पुराने टाइम की, जो पहले वॉश करके यूज़ किया जाता था। अब हमने डिजिटल मशीन की डिमांड कर दी है और कुछ दिन में हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। दूसरा कोई रेडियोग्राफर भी अभी इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। सिविल हॉस्पिटल में रेडियोग्राफर्स हैं, लेकिन वहाँ पे 24/7 काम करना पड़ता है, तो ड्यूटी वहाँ पे लगती है उनकी, यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। क्या मानते हैं सर, ये लंबे समय से रेडियोग्राफर नहीं है, क्या मानते हैं ये सफेद लोग आप किस प्रकार से, मतलब कोई पॉलिटिकल के कारण नहीं हमारे, या रेडियोग्राफर की कमी बात? रेडियोग्राफर की कमी के कारण अवेलेबिलिटी नहीं है यहाँ पे। कोई पॉलिटिकल केस नहीं होगा इस संदर्भ में कोई चीज़, लेकिन सिविल हॉस्पिटल में बाकायदा 24/7 अवेलेबल रहता है रेडियोग्राफर। अगर यहाँ पे डिजिटल एक्सरे चालू हो जाएंगे तो सरकार यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगी। कई खामियां, जैसे बिजली से संबंधित जनरेटर की बात करें, या कुछ कई बार सुनने में आता है पैरासीटामोल दवाइयाँ भी नहीं है, एंटीवायरस नहीं है, तो अब दवाइयों के मामले में नहीं सर, जो जनरल दवाइयाँ हैं, जो पैरासीटामोल हो गई, जो एंटी रेबीज वैक्सीन हो गई, जो RIG हो गई, सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल हमारे पास अवेलेबल हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा जो बड़ी दवाइयाँ हैं, जो कार्डियक, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला अभी कि कार्डियोथोरेसिक सर्जरी का कोई पेशेंट है, कोई अलग कोई सर्जिकल पेशेंट है, या कोई फॉलोअप बड़ा केस है, आर्थराइटिस का पेशेंट है, उसके लिए जो अलग से दवाइयाँ मिलनी चाहिए रहती हैं, जैसे सल्फासालाजिन कोई दवाई है, तो वो यहाँ पे नहीं अवेलेबल होगी। जो नॉर्मल दवाइयाँ वो यहाँ पे होती हैं। गुप्ता जी, बात करें जैसे मरीज बढ़े हैं, तो इंडोर में कितना आपने केवल पास? सर इंडोर में हमारे पास ये लगा लीजिए 70% हमारे पास पेशेंट की इंडोर एक्स्ट्रा हो रहा है, क्योंकि सर हमारी जो DG मैम आई है वो थोड़ा स्ट्रिक्टनेस लेके आ रही है। क्योंकि पहले क्या होता था कि हमारे पास फैसिलिटी कम थी, हम पेशेंट को जींद या रोहतक PGI या खानपुर रेफर कर दिया जाता था। जिस पेशेंट को हम यहाँ मैनेज कर सकते, जैसे डिलीवरी पहले क्या था, पहले फर्स्ट डिलीवरी को रेफ़र कर दिया जाता था, लेकिन अब क्या है कि अब फर्स्ट डिलीवरी भी हमारे यहाँ होने लग गई है। पहले हमारे पास ये 15 से 20 की एवरेज होती थी, अब हमारे पास 70 से 80 डिलीवरी, जो फर्स्ट और सेकंड या आगे की सारी डिलीवरी हमारे पास यहाँ होती है। से कि जिसके घर पे भी एक्स्ट्रा मेडिसिन पड़ी है, एक्स्ट्रा मेडिसिन कुछ क्या होता है सर, हमारे पास पेशेंट आता है 10 दिन की, ये शुगर का पेशेंट है, 10 दिन की मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं, 20 दिन की करवाते हैं कि महीने में एक बार आना है। वो लोग क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम होते हैं, 3 दिन बाद वापस आते हैं, फिर वो दोबारा 10 दिन की मेडिसिन लेना, हमें कहते हैं कि 10 दिन की और मेडिसिन लिख दीजिए, नई पर्ची बनाते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमने पहले कितनी दी हुई है। तो उनसे गुजारिश करता हूँ, पहले वाली मेडिसिन आप यहाँ जमा करवा दीजिए, ताकि हम जो मेडिसिन हमारे पास कमी है वो दूर हो जाए और उनको दूसरी मेडिसिन दे दी जाए। क्योंकि घर पे मेडिसिन वो एक्सपायर होकर जाएंगी, वो कूड़ेदान में जाएंगी। इससे क्या होगा कि अगर आपके घर पे जो भी मेडिसिन होगी, एक्स्ट्रा मेडिसिन होगी जिसको यूज में नहीं लेके आ रहे, वो आप हमारे पास दीजिए, हम एक्सपायरी चेक करने के बाद एक्सपायर होगी वो उसको डिस्कार्ड कर देंगे, एक्सपायर नहीं होगी जो फ्रेश होगी उसको हम यहाँ पेशेंट को अवेलेबल करवा देंगे। और कोई विशेष बताना चाहते हैं? नहीं सर। जी, एक बार बताएं, अपना नाम बताएं और किस प्रकार का सभी तो नागरिक में आपको उपचार मिला? मेरा नाम कविता है। यहाँ पे मुझे बहुत सब एकदम अच्छा है, मतलब मेरा BP है इतना बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, कंट्रोल में नहीं आ रहा था, फिर मेरी डिलीवरी बहुत अच्छे से हुई है यहाँ पे, बहुत अच्छे से। कौन से गांव से आप? बहादुरगढ़ से हूँ मैं। कब आए थे यहाँ पे? हम बुधवार को आए थे 11 बजे। 11 बजे। हाँ, मेरा BP इतना बढ़ा हुआ था, कंट्रोल में नहीं आ रहा था, दवाइयों की वजह से भी, दवाई ली तब भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था, फिर भी मेरी डिलीवरी बहुत अच्छे से हुई है। अब बहुत इतना ध्यान रखा मैम ने मेरा, बहुत ज़्यादा, मतलब। कौन सी डिलीवरी थी आपकी? सेकंड। इससे पहले कहाँ थी? इससे पहले बालाजी हॉस्पिटल में हुई थी, लड़की हुई थी मेरे वहाँ। वहाँ भी शायद 8,000 रुपये लगे थे हमारे। और यहाँ पे हमारा कुछ नहीं लगा। अब क्या हुआ आपको? लड़का हुआ है मेरा। नॉर्मल डिलीवरी हुई है, एकदम अच्छे से हुई है। मैम ने मेरा बहुत ध्यान रखा, इतना BP बढ़ा हुआ था मेरा बहुत ज़्यादा, कंट्रोल में भी नहीं था। बाकियों के लिए क्या कहना चाहोगे आप? बाकियों के लिए भी सब, मतलब देखभाल इतनी हो रही है यहाँ पे, साफ सफाई भी एकदम अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा लग नहीं रहा अभी हम हॉस्पिटल में हैं, ऐसा लग रहा है हम अपने घर पे ही हैं। नाम है आपका? मनीषा। कौन से गाँव के? करसिंधु से। करसिंधु से। तो सफीदो नागरिक अस्पताल में आप आए हैं, तो किस प्रकार आपकी मतलब डिलीवरी प्रथम थी, किस प्रकार से बताएं, किस प्रकार का उपचार आपको मिला? बढ़िया। जी, कब आए थे, कब डिलीवरी हुई है, कैसे हुई बताएं? मंगलवार को आए थे सर। जी। और बुधवार को हुई डिलीवरी। हाँ। तो डॉक्टरों का जो चेकअप है सही चल रहा था? हाँ। चेकअप के लिए डॉक्टर आते हैं? हाँ। किसी दिक्कत का कोई सामना करना पड़ा? नो। कुछ पैसे? डॉक्टर साहब, आप नागरिक अस्पताल में आए थे, हाँ जी। तो क्या कहेंगे सर, पहले में और कितना परिवर्तन सफीदो नागरिक? आप मैं और पहले में ज़मीनी आसान अंतर है यहाँ पे। जैसे पहले तो यहाँ पे कोई डॉक्टर ही नहीं होते थे,
और डॉक्टर होते भी थे वो लापरवाही भी करते थे। लेकिन अब जो डॉक्टर यहाँ बैठे हैं, जितना भी डॉक्टर स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ, जो भी पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही नेक, इंसानियत बरतने वाला जो है मेहनती स्टाफ है यहाँ पे। अब कोई भी पेशेंट यहाँ से निराश होकर नहीं जाता आजकल। तो क्या परिवर्तन लग रहा है आपको, किस प्रकार के डॉक्टर की फैसिलिटी देखने को मिली है? यहाँ पे आई सर्जन है, सबसे बड़ी बात, बच्चों का डॉक्टर है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, डेंटल है, और उसके बाद MBBS कई डॉक्टर हैं। इमरजेंसी के लिए 24 घंटे यहाँ 1-2 डॉक्टर मिलते ही हैं। रात के 12 बजे आओ, 2 बजे आओ, दिन में आओ, कभी भी आओ, 24 घंटे यहाँ पे डॉक्टर मिलेंगे आपको। और कोई लापरवाही नहीं, सबसे बड़ी बात ये लापरवाही नहीं करते। इंडोर में जैसे कभी मरीज नहीं देखने को मिलते थे, आज आपने भी जैसे आप आए देखा वो किस प्रकार से बेड लगे? जब से ये डॉक्टर आए हैं तब से लेके यहाँ भीड़ लगी है। यहाँ पे कई बार तो बेड भी नहीं होते। सही पूछो तो आप, इलाज अच्छा होता है, लोग संतुष्ट हैं। पहले सफेदों में कभी नॉर्मल डिलीवरी देखने को मिलती थी, फर्स्ट डिलीवरी। हाँ जी। अब सफेदों में नॉर्मल डिलीवरी भी होने लगी है, एक वार्ड भी बन चुका है, तो उसमें आप क्या कहेंगे? पहले तो जी नॉर्मल ही छोड़ो आप, तो कोई डिलीवरी होती नहीं थी। यहाँ रेफरल सेंटर था ये, लेकिन अब 1.5 साल 2 साल से यहाँ पे अच्छा माहौल बना है। हॉस्पिटल का बहुत ही टॉप का माहौल बना है। जितना भी गायनी का वार्ड आप जाकर देखोगे, प्राइवेट हॉस्पिटलों से ज़्यादा यहाँ पे डिलीवरी होती है। लेडीज केस यहाँ पे आते हैं सारे के सारे। क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे इलाज अच्छा होता है। कुछ सर आरोप लग रहे थे कि बाहर से मेडिसिन मंगवाई जाती है, उस पर क्या कहेंगे? 99.9 ये सब बकवास है। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो कि बाहर की दवाई लिखता हो। हाँ, अगर आपका मरीज़ सीरियस है, सीरियस को बचाने के लिए, अगर उसकी जान बचानी है, अगर टाइम पर कोई दवाई यहाँ हॉस्पिटल नहीं होती, अगर कोई दवाई मंगा भी ले तो वो कोई पाप नहीं है, वो एक अच्छा भला है भला उसके। क्योंकि हॉस्पिटल प्राइवेट में जाएगा, वहाँ लुट के आएगा। अगर यहाँ 10 रुपये की कोई दवाई लिख भी दी तो जान किसकी बची है? वो उस पेशेंट की बचाई है ना। डॉक्टर ने कौन सा उसमें कमीशन खा लिया, या डॉक्टर ने अपने घर ले गया उसको दवाई को? जो ऐसा सोचते हैं बिल्कुल घटिया सोचते हैं। मैं कहता हूँ इमरजेंसी में कोई चीज़ नहीं है तो उसको ला के दे देनी चाहिए। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं कि उनके पास पैसे नहीं, डॉक्टर अपने पास से मंगाते, अपने पैसे से मंगाते हैं। गुप्ता जी हैं और डॉक्टर हैं कई, तो मैंने अपने आँखों देखा कि अपने पैसे से दवाई मंगाते हैं जो मरीज को बचाने के लिए। ये बिल्कुल सच्चाई है।